Dear students, in previous video we discussed about asexual reproduction, okay, and today we discussed about sexual reproduction. So what is sexual reproduction? In sexual reproduction मेल एंड फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म रिलीज होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एग रिलीज होता है. ओके, एंड व्हेन दिस स्पर्म फ्यूज विथ एग, जब ये स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्पर्म है, एग के साथ ये फ्यूज कर रहा है. आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग दे विल फॉर्म जाइगोट. ओके, फर्स्टली दे विल फॉर्म जाइगोट आफ्टर फ्यूजन, एंड जब ये जाइगोट फॉर्म हो जाएगा उसके बाद एम्ब्रियो बनता है. ये एम्ब्रियो फुल्ली कंटिन्यू डेवलप होते होते जब टोटली डेवलप हो जाता है तो उसी से बेबी बनता है. ओके, आफ्टर फुल्ली डेवलपमेंट बेबी बनता है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सी द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. This is the male reproductive organ. Okay, and in male reproductive organ one pair sperm duct. Okay, ये क्या है? sperm duct हैं जो one pair होती हैं, और one pair testis present होता है. This is the testis. Okay, और ये वाला जो पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो क्या होता है? पेनिस. और इस ये जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उसी से स्पर्म रिलीज होता है. ओके, सी द स्पर्म इज अ सिंगल सेल, और ये सिंगल सेल ही जो स्पर्म होता है वो सिंगल सेल होता है, और सिंगल सेल में ही 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं स्पर्म के: हेड, मिडिल पीस और टेल. ओके, एंड स्पर्म का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, और साइज स्मॉल होते हुए भी उसके 3 पार्ट होते हैं: हेड, मिडिल पीस एंड टेल. This is the female reproductive organ. In female reproductive organ, one pair oviduct present. This is the oviduct, and one pair ovary. Okay, ये क्या है? ovary present है. आप देख रहे हैं वो दोनों sides present है. Okay, and this is the uterus in which क्या होगा? embryo develop होता है. Okay, and see here, ये जो ovary है वो हर मंथ फीमेल में ovary एक मैच्योर फीमेल गामेट रिलीज करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गामेट को आप बोल सकते हैं ओवा. ओके, और आप उसको क्या बोल सकते हैं? एग. मीन्स इसी ओवरी से हर मंथ एक मैच्योर एग रिलीज होता है, जो कि किस में सेंड कर दिया जाता है? ओविडक्ट में सेंड कर दिया जाता है. और इस यूट्रस में ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. मदर के यूट्रस में ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा. ओके, और हमने क्या देखा था कि जो स्पर्म होता है वो क्या होता है? सिंगल सेल. ओके, स्पर्म सिंगल सेल होता है, और उसी सिंगल सेल में स्पर्म के 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं: हेड, मिडिल पीस और टेल. वैसे ही जो हमारा ओवा होता है, मीन्स जो एग होता है, वो भी एक सिंगल सेल ही होता है. दिस इज द ह्यूमन ओवम. ठीक है, ये एग का स्ट्रक्चर है. ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एग के सेंटर में. ओके, सो ये क्या है? एक सिंगल सेल है. ओके, सो जो फीमेल से जो एग रिलीज होता है वो भी क्या होता है? सिंगल सेल. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन. ओके, सी द व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मेल गामेट फ्यूज विथ फीमेल गामेट. मीन्स मेल गामेट क्या होता है? स्पर्म होता है. फीमेल गामेट क्या होता है? एग होता है. अब ये जो स्पर्म में कौन रिलीज करता है? फादर. और ये जो एग है वो कौन रिलीज करता है? मदर. एंड व्हेन स्पर्म फ्यूज विथ एग. ओके, जब ये स्पर्म एग के साथ फ्यूजन करेगा और क्या फॉर्म करता है? फिर जाइगोट फॉर्म करता है. व्हेन स्पर्म फ्यूज विथ एग दे फॉर्म जाइगोट. दिस प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन. मीन्स फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग. ओके, मीन्स स्पर्म का एग के साथ फ्यूजन करना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म जाइगोट. ओके, एंड वन थिंग शुड बी नोटेड दैट sperm is a single cell. Okay, and egg is also a single cell. अब सिंगल सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है स्पर्म के, और एग के भी सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. ओके, न्यूक्लियाई. और जब ये न्यूक्लियाई मीन्स जब स्पर्म और एग फ्यूजन कर लेते हैं तो दोनों न्यूक्लियाई क्या होते हैं? ज्वाइन हो जाती हैं और एक सिंगल
न्यूक्लियस फॉर्म करती हैं जाइगोट। तो जाइगोट में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ओके, ये चीज ध्यान रखना है कि जाइगोट में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ओके, एंड इस जाइगोट से क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ओके, एम्ब्रियो फॉर्म होता है और इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, यूट्रस में डेवलपमेंट होता है। कहाँ पे होगा, यूट्रस में डेवलपमेंट होता है। अब जब इस यूट्रस में एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप हो जाता है, उसके सारे बॉडी ऑर्गन टोटली डेवलप हो जाते हैं, बॉडी ऑर्गन फुल डेवलप हो जाते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फीटस। ओके, क्या बोलेंगे, फीटस। ये मेन डिफरेंस होता है एम्ब्रियो और फीटस में। एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, जाइगोट के बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है। ओके, फिर ये एम्ब्रियो मदर के यूट्रस में डेवलप होता है और जब उसके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स बन जाते हैं और आइडेंटिफाई हम उसको कर सकते हैं। ओके, मीन्स क्या उसके हैंड है, लेग है, ये सारी चीजें जब हमें क्लियर दिखने लगती हैं, आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, उसको फीटस बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। See fertilization process by this picture. This is sperm and this is ओवम, और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ओवम के साथ जो स्पर्म है वो फ्यूजन कर रहा है। ओके, एंड आफ्टर फ्यूजन दे फॉर्म जाइगोट। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जाइगोट जब फ्यूजन के बाद फॉर्म हो जाता है तो दोनों न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यूजन कर रहे हैं, मीन्स फ्यूजन कर रहे हैं। एंड आफ्टर फ्यूजन ये क्या हो जाएगा कि दोनों न्यूक्लियाई जब फ्यूजन कर लेंगे टोटल, तो यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म होगा। ठीक है, तो जो जाइगोट है, जब जाइगोट बन जाता है तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ओके, सिंगल न्यूक्लियस। सो जाइगोट एक क्या है, सिंगल न्यूक्लियस ही उसमें प्रेजेंट रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, एंड ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू मदर से कुछ कैरेक्टर और कुछ कैरेक्टर फादर से बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग कहते हैं ना कि आप मम्मी और पापा के ऊपर गए हो, आपके कुछ फीचर्स मम्मी से मिलते हैं, कुछ फीचर्स पापा से मिलते हैं। सो उसका रीज़न यही है कि फर्टिलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है तो उस समय ये जो न्यूक्लियाई होते हैं मेल और फीमेल के, मीन्स मदर और फादर के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूजन करते हैं और इसी न्यूक्लियाई में डीएनए ट्रांसफ़र होता है मदर और फादर से। अब डीएनए जब ट्रांसफ़र होता है तो अपने साथ वो कैरेक्टर्स ले जाता है। ठीक है, सो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। ओके, सो मेल से कुछ कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर फीमेल से, मीन्स कुछ कैरेक्टर मदर से और कुछ कैरेक्टर फादर से बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, see the types of fertilization. There are two types of fertilization. First is internal fertilization and second one is external fertilization. In internal fertilization मेल एंड फीमेल का जो फ्यूजन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ओके, see the definition. Fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. Means sperm and एग का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, इनसाइड द फीमेल बॉडी। सो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनसे ही हमें समझ में आ रहा है कि अंदर। ओके, इनसाइड। सी द नेक्स्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट मीन्स स्पर्म एंड एग का जो फ्यूजन होता है वो मेल बॉडी के आउटसाइड होता है। ओके, और ये जो मेनली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, मीन्स जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं वो उनमें होता है, मेनली फिश में, स्टार फिश में एंड फ्रॉग में। ओके, सी द डेफिनेशन. फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी of the female is called external fertilization. Okay, see the example of internal fertilization. Internal fertilization किस किस में होगा, जैसे कि डॉग, काऊ, ह्यूमन बींग्स, ओके, एलिफेंट, मैनी अदर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। ओके, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फिश, स्टार फिश, फ्रॉग और अदर एक्वेटिक एनिमल्स आएंगे जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है।
See, and another technique of fertilization, that is in vitro fertilization. You can say in short IVF, in vitro fertilization. Okay, in vitro fertilization टेक्निक में क्या होता है कि ये टेक्निक ऐसी वुमेन्स के लिए यूज़ की जाती है जिनका जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक हो जाता है. हमने देखा था डायग्राम में फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट हमने देखा था, ये ओविडक्ट, ये ओवरी रहता है और यहाँ ये ओविडक्ट रहता है. ओके, सो यहाँ से क्या होता है कि जो ओवरी है, ओवरी से हर मंथ एक मैच्योर एग बनता है ओवरी में, और वही एग ओविडक्ट में ट्रांसफ़र होता है फर्टिलाइजेशन के लिए. लेकिन जब ये ओविडक्ट यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी तो ये एग इस ओविडक्ट में नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण जो फीमेल्स रहती हैं उनमें बेबी की जो प्रोसेस होती है, बेबी बनने की जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती, क्योंकि उनमें फ्यूज़न हो ही नहीं पाता है स्पर्म से. मीन्स स्पर्म को फ्यूज़न करने के लिए एग नहीं मिलता है क्योंकि ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है. सो ऐसे केसेस पे क्या किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जो टेक्निक है उसको यूज़ किया जाता है. इसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो फीमेल बॉडी के बाहर की जाती है. ठीक है, फीमेल बॉडी के बाहर की जाती है. इसमें क्या होता है, फीमेल जो बॉडी रहती है उससे फ्रेश एग को लिया जाता है. ठीक है, फ्रेश एग को हम लेंगे, उस फ्रेश एग को हम स्टोर करके रख लेते हैं, और उस फ्रेश एग का फिर हम किससे फर्टिलाइजेशन कराएंगे, एक फ्रेशली एक स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कराएंगे. ठीक है, और जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट. अब इस जाइगोट को मदर के यूट्रस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. ठीक है, मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे. अब ये जाइगोट मदर के यूट्रस में जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तब वो डेवलप होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो. ओके, और यही एम्ब्रियो डेवलप होते होते क्या बना लेगा, फिर फीटस. ओके, मीन्स बेबी में चेंज हो जाएगा. ओके, सो ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है, और इससे बहुत सारी जो वुमेन्स होती हैं जो मदर नहीं बन सकती हैं वो भी मदर इस प्रोसेस के थ्रू बन जाती हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसेस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज भी बोलते हैं इस टेक्निक को, क्योंकि इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल एंड फीमेल का फर्टिलाइजेशन किया जाता है. लाइक ये जो है ऐसी होती है टेस्ट ट्यूब. अब इसी के अंदर स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन किया जाता है, मीन्स वो फ्यूज़ करते हैं. ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज. और लेकिन हम कई लोग इसको ये क्या समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब में ही बेबी डेवलप करता है, तो ऐसा नहीं है. केवल उसमें जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट बनेगा फ्यूज़न के बाद, फिर उस जाइगोट को हम मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर वहाँ पे जो बेबी होता है वो डेवलप होता है. ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट इज़ गिवन इन योर बुक. इन रेनी सीजन एंड स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि जो फ्रॉक्स रहते हैं और टोड्स रहते हैं तो वो क्या रहते हैं कि वाटर की तरफ मूव करते हैं. वाटर का जो सोर्स है लाइक पॉन्ड की तरफ वो मूव करेंगे, और जो स्ट्रीम्स रहते हैं मीन्स जहाँ पे वाटर फ्लो होता रहता है वहाँ पे वो क्या करते हैं, मूव करते हैं उस साइड. और वहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल और जो मेल रहते हैं वो आपस में मिलते हैं. ठीक है, अब फीमेल क्या करती है, बहुत सारे एग रिलीज करती है. ठीक है, एग रिलीज करती है. अब ये जो एग रहती है, इस एग रहता है, उस एग के चारों तरफ शेल की कवरिंग नहीं होती, उसके चारों तरफ एक जेली लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है. ये जो जेल रहता है वही एग को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि एग जो है वो ख़त्म ना हो. ठीक है, आपने देखा होगा जो हैन का जो एग रहता है उसके चारों तरफ वाइट कलर की शेल की कवरिंग रहती है. लेकिन जो ये जो इन विट्रो ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिस एनिमल्स में होता है, जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं, उनके एग के चारों ओर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, और वो जो जेल रहता है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ओके, अब क्या होता है कि जो मेल रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आते हैं और बहुत सारे स्पर्म रिलीज करते हैं. अब ये जो स्पर्म रहता है वो एग के कांटेक्ट में आएंगे. ठीक है, दिस इज स्पर्म. अब ये स्पर्म क्या करते हैं कि एग के कांटेक्ट में आएंगे, और जब ये एग के कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा. अब दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और ये क्या बनता है, फिर जाइगोट फिर बन जाता है, और यही जाइगोट फिर डेवलप होता है. ठीक है, सो
this type of fertilization in which the fusion of a male and female gamete takes place outside the body of the female is called external fertilization. ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने क्या देखा कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है वो किस में हो रही है, वाटर में हो रही है, मीन्स फीमेल बॉडी के बाहर हो रही है. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और ये प्रोसेस किस में होती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उन्हीं में ये प्रोसेस होती है. ओके, यू कैन सी हियर दिस इज द एग और यहाँ पे एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो क्लियर नहीं दिख रहा है. ओके, और मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दी है.